नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था। उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आप किसी एक पार्ट के आंसर देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदी के आंसर नहीं देखना चाहते और आप देखना चाहते हैं साइंस के आंसर, तो मैंने यहाँ पर वीडियो में टाइम लैप्स डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इस तरीके का टाइम लैप्स नज़र आएगा जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टाइम के आगे उसमें लिखा होगा कि इस टाइम से कौन से सब्जेक्ट के आंसर यहाँ पर वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहीं से उस सब्जेक्ट के आंसर्स आपको वीडियो में शो होने नज़र आ जाएंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी सब्जेक्ट के आंसर आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023, इसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आज हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। आपको सारे आंसर मैं एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आंसर हम यहाँ पर सेक्शन 1 के आंसर डिस्कस करेंगे जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये अनसीन पैसेज आया था, इसके 10 क्वेश्चंस थे। आइए इनके आंसर्स एक बार देख लेते हैं। लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वे इसे अपमानजनक मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि वे अपने शिक्षकों की समस्याओं को समझ सकते हैं। दोस्तों, ये हमने जो आंसर की बनाई है ये 99% तक बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउटफुल है, अदरवाइज 99% आंसर इस आंसर की में हमने बिल्कुल सही सही बताए हैं। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कथन यह किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है। यहाँ पर जो आंसर आंसर की के हिसाब से हमारे हिसाब से जो लग रहा है वो है, अधिक स्वागत योग्य अनुभव करते हैं वो किशोर बच्चे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका आंसर यहाँ पर 1 भी हो सकता है, अधिक आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। हमारे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादुई युक्ति कहा गया है क्योंकि यह श्रेष्ठतम परिणामों वाला साधारण विचार है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रिनिटी प्रयोग के सबसे अच्छे परिणामों में से एक यह था कि ट्यूटर पढ़ने का भय दूर करना सीख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। छठा क्वेश्चन है, ट्यूटर अपने शिष्यों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदी हो जाते हैं क्योंकि इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो अपने शिक्षकों की उन भावनाओं को समझ लेते हैं जब उनके विद्यार्थी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन पैसेज के अनुसार इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा पैसेज के सबसे लास्ट में मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्यों बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट की लाइन, ट्यूटर अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी संवेदनशील हो गए, यानी अपने शिक्षकों के बारे में भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें स्वयं भी गुस्सा आता था जब शिशु उनकी मजाक बनाते थे। तो उन्हें स्वयं भी गुस्सा आता था जब बच्चे उनका मजाक बनाते थे। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर संवेदना की बात की जा रही है और वहाँ पर लास्ट लाइन में संवेदना की ही बात की जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वे अपने शिक्षकों की उन भावनाओं को समझ लेते हैं जब उनके विद्यार्थी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे हिसाब से इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनका अपना पठन पहले बहुत मशीनी और एकांकी था, मशीनी और एकांकी क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों, उपयुक्त शीर्षक बता पाना एग्जैक्ट थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे आंसर बताए गए हैं, किशोर शिक्षक, बिगड़ैल बच्चे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पठन कौशल कैसे सुधारें, सभी समस्याओं का एक समाधान। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में कन्फ्यूजन है। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको इसका सही आंसर क्या लगाना चाहिए या क्या लग रहा है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, सभी समस्याओं का एक समाधान, इसका आंसर होना चाहिए। यह अनुच्छेद क्या है? एक प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, ट्यूटर अपने शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर गद्यांश में हो रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया है दोस्तों। दोस्तों, अब हम यहाँ पर
रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 8। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ओपीआर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 का DWVE, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों थोड़ा डाउटफुल केस है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 83 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 55। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 4 DCE। क्वेश्चन नंबर 18 IREV, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग का ही 19 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 TRAMS। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 RAERS। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 1 5642741। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 2 26। यहाँ पर दिशा के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम। 24 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऑप्शन नंबर 3 मोमेंटम। 26 में इसमें आयत की संख्या बतानी है दोस्तों, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 12 इसका आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इसमें कुछ गलती है तो। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष। 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 29 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बी। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन काफ़ी यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमने आंसर निकाला है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 यानी बी इसका सही आंसर है। बी जो है उसकी लंबाई माध्यिका हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाम अन्य से किसी एक प्रकार भिन्न है? दोस्तों ये चारों जो हैं ये हमारे भारत के देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनमें से एक अलग व्यक्ति का नाम बताना है कि वो एक व्यक्ति इन तीनों से कैसे भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम निकल के आ रहा है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसके साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। बाकी तीनों जो सज्जन हैं वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 3 शुरू हो रहा है, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 31 है द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। तो एपिसेंटर का जो संबंध है वो है अर्थक्वेक से यानी भूकंप से। ए रिव्यू ऑफ एनपी 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय। तो जो एनपी 1986 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया था वो किसके द्वारा आया था? राममूर्ति कमेटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में। सारनाथ पिलर का जो निर्माण है वो अशोका ने कराया था। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं, ऑप्शन नंबर 3। आगरा सिटी की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। ए फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन नंबर 1। हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? माही नदी। डायरेक्ट टैक्स कोड in India is related to which of the following? Income tax. Which of the following is not included in the asset of commercial bank in India? Deposit. Question number 42 है in which article of the constitution the adult suffrage is recognized? Article number 326. The attorney general of India is appointed by president of India, option number 2. बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। जजिया कर दोस्तों रीइम्पोज किसने किया था? औरंगजेब ने। इंडिया फर्स्ट एटीएम मशीन दोस्तों HSBC बैंक ने लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इन विच ईयर सुनामी अकर्ड इन इंडिया? 2004 में दोस्तों सुनामी आई थी। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर बाजरा यानी मिलेट खरीफ की फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, ऑप्शन नंबर 4। जामा मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई थी दोस्तों? शाहजहां ने। हु विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड इन एट खजुराहो? इनमें से कौन सा टेम्पल खजुराहो में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लिंगराज टेम्पल। सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो जितने भी कोर्सेज होते हैं और जो टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा ही रिक्रूटमेंट रूल सारे फ्रेम किए जाते हैं और पूरे देश में लागू किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इसको कहते हैं, कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को।
विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड पंचायती राज? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला जो राज्य है 1959 में राजस्थान ने अपनाया था। अब दोस्तों शुरू हो गया है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो गए हैं, आइए इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का रूप क्या होगा? तो 5+3+3+4। सीसी की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्धत कर सकेंगे, यह उद्देश्य संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल हमें लग रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूजन है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष इसका सही आंसर रहने वाला है या रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58। 59 है, वह निधि जो विद्यार्थियों से स्वयं सीखने की अपेक्षा करती है, खोज विधि। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं करता? तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं करता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुक्त मस्तिष्क वाला ना होना, यानी खुले विचारों का ना होना, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ना होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या अंतर को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य वस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों की संपूर्णता से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। तो व्यवहारवाद को क्या वर्णित नहीं करता है दोस्तों? वो है ज्ञान निर्माण, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है, निष्ठा पोर्टल सहायता देता है। दोस्तों निष्ठा एक पोर्टल है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो कि विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में, यानी इन सर्विस जो टीचर होते हैं उनके लिए उनकी जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो निष्ठा पोर्टल द्वारा कराई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 64 है, संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है। तो संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिविज्म के अनुसार अधिगम जो होता है वो नए और पुराने अधिगम को जोड़कर होता है, ऑप्शन नंबर 2। एक अच्छी मनोरंजन गतिविधि डैश के विकास को प्रोत्साहित करती है, मस्तिष्क और शरीर के दोनों के विकास को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन नंबर 3। आज के संसार में ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह, दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउटफुल केस है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक जो है फैसिलिटेटर यानी सुसाध्यकर्ता हो। इसका ऑप्शन नंबर 4 भी थोड़ा लग रहा है ज्ञान का निर्माण करता है या प्रदाता, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 फैसिलिटेटर, अधिगम का सुसाध्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक सह शैक्षणिक पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं है, यानी को करिकुलर एक्टिविटी इनमें से कौन सी नहीं है? कक्षा में प्रश्नोत्तरी को करिकुलर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी को करिकुलर है, और लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ना भी को करिकुलर एक्टिविटी है, लेकिन एक किताब को पढ़ना को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं, यानी ओपन एजुकेशन सिस्टम में जो निर्देश होता है या जो हम एजुकेशन लेते हैं वो किस तरीके से प्राप्त करते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा और मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा। दोस्तों ये सारी ऑप्शन लगभग लगभग ठीक है, क्योंकि इग्नू के जो यहाँ पर चैनल होते हैं वो रेडियो के माध्यम से भी क्लासेस होती हैं, टेलीविजन के द्वारा भी यहाँ पर इग्नू के लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा प्रिंटेड मटेरियल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में जो सबसे कॉमन चीज़ है या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी की कॉमन चीज़ ये है कि वो प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। 69 क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑडियो विजुअल एड्स अगर यूज करते हैं तो उसके संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बहुसंवेदी अंगों का प्रयोग, यस बिल्कुल ठीक है, अमूर्त को मूर्त रूप देता है, सही है, नवाचारों का सृजन करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है सरल संपत्तियों को जटिल, तो इजी टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं जाता है वो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। यूनेस्को को दी गई जैक्स डेलर रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था दोस्तों लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन किया गया था? तो एनपी 1986 में दोस्तों डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग की स्थापना को यहाँ पर सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम और पूर्व सक्रिय बनाती है? तो दोस्तों इसमें बच्चों की भागीदारी को ज़्यादा करने की बात की जा रही है, तो प्रदर्शन विधि में डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, यानी टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, व्याख्यान विधि में लेक्चर देगा, और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन करते हुए व्याख्या देगा,
लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो है विचार विमर्श, यानी टीचर बच्चों के साथ विचार विमर्श करेगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। योगात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर ये समेटिव असेसमेंट क्या है? तो समेटिव असेसमेंट आप यहाँ जानते हैं कि साल के अंत में जो असेसमेंट लिया जाता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो एक सेमेस्टर के अंत में आकलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 74 क्वेश्चन है, एक जीवंत कक्षा कक्ष परिस्थिति में यह असंभव है कि वहां हो। जीवंत मतलब दोस्तों कि वहां पर चहल पहल है, कक्षा में बातचीत हो रही है और सभी को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली हुई है, तो उसमें क्या चीज होना असंभव है? तो कभी कभी हंसी का शोर आपको दिखाई देगा, निरंतर अध्यापक छात्र बातचीत करते हुए दिखेंगे, विद्यार्थियों में परिचर्चा आपस में होगी, पूर्णतः शांति नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जीवंत कक्षा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए, तो शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए दोस्तों स्वर आरोह अवरोह, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पर होना चाहिए। जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बच्चों से, तो आवाज़ को कम या ज़्यादा या वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आरसीआई दोस्तों ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। आरसीआई की फुल फॉर्म पूछी है जो कि है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 77 क्वेश्चन है, संगी साथियों से सीखने को कौन सा उपागम व्याख्यात करता है? तो यह है सामाजिक रचनावाद। विद्यालयों में विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों क्रियात्मक शोध, यानी एक्शन रिसर्च। 79 क्वेश्चन है, अभिवृत्ति में परिवर्तन का संबंध है? तो इसका आंसर है दोस्तों संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्ष से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं दोस्तों। अब पार्ट बी शुरू हो गया है दोस्तों, जिसमें 5 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए थे। 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करके सॉल्व करने थे, अटेम्प्ट करने थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों साइंस के आंसर्स को डिस्कस करना। तो जिस भी साथी ने यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पेपर में ऑप्ट किया था वो अपने आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। 81 क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ द रेनबो हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? तो इसका आंसर है रेड कलर। A body moving along the circumference of a circle may have a constant speed. A normal eye form the image of an object, तो यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनती है। The instrument used to measure atmospheric pressure, तो वायुदाब को मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। Density of water maximum 4 डिग्री पर होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, if weight of a person on earth is WE and his weight on moon is WM, तो वी हैव। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो वजन है वो धरती पर वजन से कम रहता है, 1/6 रहता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा WE, यानी धरती पर जो वजन है वो ज्यादा रहेगा WM से, यानी चंद्रमा के वजन से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। 87 क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। डायमंड्स आर मेड ऑफ प्योर कार्बन। 89 क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड फास्फोरस। इफ अ लिटिल आयोडीन इज एडेड टू कन्वर्जन इज फास्टर, हेयर आयोडीन एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आयोडीन जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों साइंस के बाकी क्वेश्चंस। स्टार्च कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की ड्रॉप से स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आयोडीन। तो इसमें आयोडीन का कलर यहाँ पर ब्लू हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। गीगर मलर काउंटर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर रस्ट टू फॉर्म। दोस्तों जंग लगने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो आयरन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, पानी भी जरूरी है, यानी मॉइस्चर। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जंग नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड। तो जो साधारण नमक है वो केमिकल कंपाउंड है। 94 क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड बोथ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड एक्सेप्ट। तो किडनी 2 होती हैं, आईज 2 होती हैं, लंग्स भी 2 होते हैं, स्प्लीन तिल्ली जिसे कहते हैं वो एक ही होती है। ऑप्शन नंबर 4। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑल लिविंग बींग्स हैव दिस प्रोसेस। तो जितने भी जैविक प्राणी होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, यानी श्वसन की क्रिया वो करते हैं। मोलिब्डेनम इज अ कंपाउंड। 98 है, कैटरेक्ट इज द डिजीज ऑफ। तो ये आंख की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 आई। 99 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ विच वन इज यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो ये होते हैं मोलर टीथ्स। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर इज कॉज बाय। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है, हानि होती है, वो किस कारण से होती है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये साइंस के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों अब बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की। यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 101 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 960। 102 का आंसर है 14 ऑप्शन नंबर 1। 103 का आंसर है फर्स्ट क्वार्टाइल। 104 का आंसर है पॉजिटिवली स्क्यूड। 105 9 सेक स्क्वायर 9 10 स्क्वायर का आंसर है 9। 106 का आंसर है दोस्तों 15√3। 107 का जो आंसर है 4:1। 108 का 10 डेज। 109 का आंसर है 10% लाभ यानी गेन। 1110 का आंसर है दोस्तों 1 मीटर, जो डायमीटर रहेगा व्हील का वो रहेगा 1 मीटर। 111 का जो सही आंसर है 111 का 24.5। 112 का जो आंसर है 750 मीटर्स। 113 का ऑप्शन नंबर 1 700। 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 13%। मीडियन यहाँ पर निकालना था। 115 का जो सही आंसर है वो है 25। 116 का जो सही आंसर है वो है 20%। 117 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 31 kg। 1118 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 84। 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 42 ईयर्स। 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 28। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आंसर हम मैच कर रहे हैं सोशल साइंस के आंसर। शुरू करते हैं दोस्तों सोशल साइंस के आंसर देखना। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। द ट्रीटी दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। और ये दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 में आई है, उसमें कौन सा पैटर्न सजेस्ट किया गया है? वो है 5+3+3+4। तो ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार पूछा गया है। संविधान सभा ने जो हमारा संविधान है उसको कब यहाँ पर अडॉप्ट किया था? वो किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें अनुच्छेद 21A के तहत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ पर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। अरावली माउंटेन रेंज कौन से राज्यों से जा रही है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। कौन सी मृदा व्हाट सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन? तो ये है लोमी सॉइल। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड वो है नील नदी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्ते कॉम्टे। 132 है विच इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये है ग्रेनाइट। 133 का आंसर है क्वेश्चन है द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। तो ये होता है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। भारत के सभी बैंकों पर जो नियंत्रण रखा जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रखा जाता है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम दोस्तों वस्तुओं के लेन देन का जो सिस्टम था उसमें से इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो यहाँ पर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही लेन देन किया जाता था। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर परचेजिंग गुड्स एज पर मार्केट रेट बाय एक्सचेंजिंग मनी। तो यहाँ पर मनी का यूज नहीं होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने कौन से ईयर में पब्लिश कराई थी? 1867। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज फाउटेड बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन द 326 BC। तो हिदेस्पस की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी। 137 चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। शैडो कैबिनेट ओरिजिनेट कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये है ग्रेट ब्रिटेन। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये है महानदी पर। तो यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम इंग्लिश के आंसर्स एक बार देखने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों 141 से लेकर 145 तक यहाँ पर बताने हैं। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब है दोस्तों सिनोनिम यहाँ पर बताने हैं 5 क्वेश्चंस के। तो पहले क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है डिस्क्रीट, इसका सिनोनिम रहेगा सेपरेट। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी। सेंसर्ड का यहाँ पर आएगा सुपरवाइज्ड। और एक्सपेंसिव का यहाँ पर रहेगा रिफ्लेक्टिव। सॉरी एक्सपेंसिव नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है पेंसिव। तो पेंसिव का यहाँ पर रहेगा रिफ्लेक्टिव। 146 से 150 में दोस्तों यहाँ पर बताना है करेक्ट स्पेलिंग। तो जो स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं असेंडिंग की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2।
प्रिजम्पटस की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 1, फैकेड या फैसेड ऑप्शन नंबर 2, मिंडेन ऑप्शन नंबर 1 149 का, 150 का है दोस्तों फैलेसी ऑप्शन नंबर 2। 151 से 154 में दोस्तों अपोजिट वर्ड बताना है यानी एंटोनेम बताना है। तो 151 है दोस्तों पैट्रोनाइज्ड, इसका जो एंटोनेम रहेगा वो रहेगा रिजेक्टेड। इंडिजिनियस का यहाँ पर रहेगा फॉरेन। टिमिडिटी का रहेगा बोल्डनेस। बी लिटिल का रहेगा प्रेज। 155 से 156 पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। 155 है ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजिली ऑप्शन नंबर 4। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों फैक्चुअल। 157 है द नॉवल जेन आयर वाज रिटन बाय कैरलेट ब्रोंटे। द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, तो शैले ने लिखी थी पोएम ये। द प्ले ओथेलो किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। नोवेल गोरे, यहाँ पर इसे पढ़ेंगे दोस्तों गोरे, वाज रिटन बाय टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरे यहाँ पर उपन्यास लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश के भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट यहाँ पर रह गया सब्जेक्ट हमारा हिंदी, जिसमें पहला था यहाँ पर अपठित गद्यांश। तो इसके आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। 161 उचित शीर्षक अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा छात्र धर्म की महत्ता, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। 162 है छात्र धर्म में कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है? वो है कर्म। वणिक धर्म किसको कहा गया है? व्यापारी की सोच को। छात्र धर्म का संबंध किससे है? लोक रक्षा से। 165 है छात्र धर्म की चर्चा वणिक धर्म प्रधान युग में कैसे समझी जाती है? तो पुरानी बातों को याद करने जैसी। 166 है सब कुछ जानने वालों को कहते हैं सर्वज्ञ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो अयोगवाह वर्ण है अंग और अह। ऋजु का जो विलोम रहेगा वो रहेगा दोस्तों वक्र। तो वर्तनी कौन सा शब्द की अशुद्ध है, यानी कौन सा शब्द यहाँ पर सही तरीके से नहीं लिखा गया? तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कवियत्री यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों सरल वाक्य। अत का विलोम शब्द रहेगा इति। आवा प्रत्यय दोस्तों लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा शब्द है? तो ये रहेगा कृतज्ञ। अमीय का पर्यायवाची रहेगा विष। सो दोस्तों अमीय का जो पर्यायवाची रहेगा वो रहेगा मधुप। विष इसका विलोम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 मधुप इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 175 है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम? जयशंकर प्रसाद। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है? उच्च और साधारण की तुलना कैसी? ऑप्शन नंबर 2। 177 है आंख कान खुले रखना मुहावरे का अर्थ है सचेत रहना। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है दोस्तों। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था, इसके सारे आंसर्स। और लगभग दोस्तों 99% तक हमारे जो आंसर्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको कोई भी आंसर यहाँ पर हमारे गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी उनके सही आंसर मिल सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये पूरी आंसर की अच्छे समझ आ गई होगी और आप इसको देखकर अपने जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो अपने एक बार मार्क्स का अंदाज़ा लगा लें। और इसके साथ साथ आने वाले जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं इग्नू के, उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन, उनके लिए आगे की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।